ये बात तो हम सब ने कई बार सुनी होगी, पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा। पर क्या ये सिर्फ एक कहने की बात है? असल में इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान है। तो आज हम सिर्फ ऊपरी बातों से आगे बढ़कर ये समझेंगे कि एक मजबूत पॉजिटिव माइंडसेट आखिर काम कैसे करता है और हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। तो देखिए, आज हम इस सफर में क्या क्या जानने वाले हैं। हम पहले दो तरह की सोच यानी मानसिकता को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि कामयाबी के पीछे का साइंस क्या कहता है। इसके बाद हम अपने दिमाग को नए तरीके से सोचने के लिए तैयार करने के कुछ तरीके सीखेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हम उस पॉजिटिविटी के जाल को भी पहचानेंगे जो हमें कई बार आगे बढ़ने से रोक देता है। इस पूरी बातचीत की नींव स्टैनफोर्ड की साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक की एक रिसर्च पर टिकी है। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त आइडिया दिया कि हमारी काबिलियत के बारे में हमारा एक छोटा सा विश्वास हमारी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर सकता है। अब यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है फिक्स्ड माइंडसेट, जहां लोग मानते हैं कि हमारी समझ और टैलेंट सब पत्थर की लकीर है जो बदल नहीं सकती। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, जिसका मानना है कि मेहनत और कोशिश से हम अपनी किसी भी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ दो विचार नहीं है, ये जिंदगी जीने के दो अलग अलग नक्शे हैं। तो असली खेल यहीं पर है। ग्रोथ माइंडसेट में कोई भी हार या नाकामी अंत नहीं होती, बल्कि वो सीखने का एक नया मौका बन जाती है। इसमें लोगों को इस बात की चिंता नहीं होती कि दूसरे क्या कहेंगे, बल्कि उन्हें सीखने का जुनून होता है। ये लगातार खुद को बेहतर बनाने और अपनी हदों को पार करने का नाम है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ कोई अच्छा लगने वाला ख्याल नहीं है। अब हम कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो ये साबित करते हैं कि इस सोच को अपनाने के सच में नापे जा सकने वाले फायदे हैं। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये असल नतीजों के बारे में है। कैरल ड्वेक की ये बात इस पूरे विचार का सार है। सोचिए जरा, सिर्फ एक विश्वास कि हम खुद को कैसे देखते हैं, ये बदलने से ही हमारी पूरी जिंदगी की कहानी बदल सकती है। ये कितनी बड़ी बात है ना? चलिए अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं और ये सच में चौंकाने वाला है। एक बहुत बड़ी स्टडी में पाया गया कि जो लोग आशावादी होते हैं वो निराशावादी लोगों के मुकाबले औसतन 11 से 15% ज्यादा जीते हैं। ये कुछ दिन नहीं बल्कि जिंदगी के कई साल हो सकते हैं। और बात सिर्फ लंबी जिंदगी की नहीं है, हमारी शारीरिक सेहत पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। 2 लाख से ज्यादा लोगों पर हुई एक स्टडी ने बताया कि जो लोग सबसे ज्यादा पॉजिटिव सोचते हैं उनमें हार्ट अटैक जैसी दिल की गंभीर बीमारियों का खतरा 35% तक कम होता है। मतलब हमारी सोच सीधे हमारे दिल पर असर डाल रही है। हमारे काम पर, हमारे करियर पर भी इसका असर दिखता है। एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी में पता चला कि आशावादी सेल्स के लोग अपने निराशावादी साथियों से 35% ज्यादा बिक्री करते हैं। और इतना ही नहीं, जो लोग निराशावादी थे उनके नौकरी छोड़ने की संभावना भी दोगुनी थी। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बिजनेस की दुनिया में इसी ताकत को साइकोलॉजिकल कैपिटल या साइकैप कहते हैं। इसे एक तरह का मेंटल टूलकिट समझिए, जिसमें उम्मीद, आत्मविश्वास और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत जैसे औजार होते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें पैदाइशी मिलती है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और बेहतर बना सकता है। अच्छा, तो अब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? चलिए अब कुछ ऐसे तरीकों को देखते हैं जो वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुके हैं और जिनकी मदद से हम अपने दिमाग को सचमुच में दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। सबसे ताकतवर तरीकों में से एक है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब जबरदस्ती पॉजिटिव सोचना नहीं है। इसका मतलब है एक जासूस की तरह अपने नेगेटिव विचारों को पकड़ना और खुद से पूछना, क्या इस सोच का कोई पक्का सबूत है या मैं बस मानकर चल रहा हूँ। मतलब ये तर्क और सच्चाई के बारे में है, आंख बंद करके विश्वास करने के बारे में नहीं। इसे इस्तेमाल करने के लिए मार्टिन सेलिगमैन ने एक ABCD मॉडल बनाया। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए A यानी एडवर्सिटी हुई, आपने एक जरूरी प्रेजेंटेशन में गलती कर दी। आपका B यानी बिलीफ बना, मैं किसी काम का नहीं हूं। इसका C यानी कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि आप निराश हो गए। अब आता है असली काम। D यानी डिस्प्यूटेशन, आप इस विश्वास को चुनौती देते हैं, एक गलती से मैं नाकाबिल नहीं हो जाता, मैंने पहले भी तो अच्छे प्रेजेंटेशन दिए हैं। और आखिर में E यानी एनर्जाइजेशन, आप बेहतर महसूस करते हैं और अगली बार और अच्छा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ है। क्या हो अगर कोई कहे कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी नुकसान पहुंचा सकती है?
अब हम बात करेंगे पॉजिटिविटी के जाल के बारे में और समझेंगे कि सच्ची भावनाएं कितनी जरूरी हैं। तो सवाल यही है, क्या पॉजिटिविटी कभी बुरी हो सकती है? क्या हर वक्त अच्छा महसूस करो का दबाव असल में हमें नुकसान पहुंचा सकता है? इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है, पर वो है हाँ। इसे कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। ये तब होता है जब पॉजिटिव रहो एक हुक्म बन जाता है और हमारी असली दर्द भरे भावनाओं को कोई जगह नहीं मिलती। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कह रहा हो तुम्हें दुखी होने का कोई हक नहीं है। ये हमारी भावनाओं को एक जानकारी की तरह नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम की तरह देखता है जिसे ठीक करना जरूरी है। ये एक उदाहरण टॉक्सिक पॉजिटिविटी के दर्द को बहुत गहराई से बताता है। ये वो पल है जब कोई दिलासा देने के नाम पर किसी के गहरे दुख को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। ये उनके दर्द को कम करने की जगह और बढ़ा देता है। तो फर्क क्या है? सच्चा आशावाद कहता है हाँ ये मुश्किल है पर मुझे यकीन है कि हम मिलकर इससे निकल जाएंगे, जबकि टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहती है तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, बस मुस्कुराओ। एक हमें हिम्मत देता है तो दूसरा हमें अपनी ही भावनाओं के लिए शर्मिंदा करता है। तो अगर हर वक्त खुश रहना हमारा लक्ष्य नहीं है तो फिर क्या है? लक्ष्य है ऑथेंटिक रेजिलियंस बनाना, मतलब सच्ची और मजबूत हिम्मत। ये एक ऐसी ताकत है जो ईमानदारी से आती है, जो जिंदगी के हर तरह के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने से पैदा होती है। इसका राज एक बहुत ही सीधे पर गहरे विचार में छिपा है, दोनों और वाली सोच। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी की या तो खुश रहो या दुखी वाली सोच को तोड़ता है। ये हमें एक ही वक्त में अलग अलग, यहाँ तक कि उल्टी भावनाओं को भी महसूस करने की इजाजत देता है। हमारी जिंदगी ऐसी ही होती है। हम एक ही वक्त में अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं और किसी को खोने का दुख भी मना सकते हैं। हम आने वाले कल के लिए उम्मीद से भरे हो सकते हैं और आज को लेकर थोड़ा परेशान भी। इन दोनों भावनाओं को एक साथ महसूस करना कमजोरी नहीं बल्कि एक पूरा और स्वस्थ इंसान होने की निशानी है। और यहीं पर इमोशनल एजिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक कला है अपनी भावनाओं को महसूस करने की, उन्हें समझने की और फिर भी ये चुनने की कि हम अपने उसूलों के हिसाब से काम करेंगे। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी का सबसे पक्का इलाज है। तो हम आपको इसे गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या हो अगर असली मकसद हर वक्त पॉजिटिव होना है ही नहीं, बल्कि जो भी हम महसूस कर रहे हैं उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना है। शायद असली ताकत और सुकून वही मिलता है। जरा सोचिएगा।